हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मुझे अपने जीरोधा डीमेट अकाउंट से धन डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करनी है। तो मेरे पास जीरोधा का भी अकाउंट है, धन का भी अकाउंट है। तो मैं अपने अकाउंट का एग्जाम्पल लेके आपको दिखाने वाला हूँ कि आप जीरोधा से धन डीमेट अकाउंट में कैसे आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर ट्रांसफ़र करने के दो मेथड है। पहला होता है ऑफलाइन, दूसरा होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन प्रोसेस तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन ऑफलाइन का मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूं। तो देखो, ऑफलाइन शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको DIS फॉर्म भरना होता है। DIS का मतलब होता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, ठीक है। तो वो आपको आपके ब्रोकर से रिसीव करनी रहती है, फिर आप उसको फिल करके भेज सकते हैं। तो डिपॉजिटरी से जो आपके शेयर हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। शेयर ट्रांसफ़र करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि भले ही आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू शेयर खरीदें तो वो शेयर आपके दूसरे दिन डिपॉजिटरी के पास पहुंच जाते हैं। मतलब कि जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो ब्रोकर के थ्रू होती है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपके शेयर हैं वो डिपॉजिटरी के पास जाके जमा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर किसी को भेजते हैं, लेकिन वो आपका पैसा बैंक में जाता है, ना कि फ़ोनपे एप्लीकेशन में। सेम यहाँ पर ब्रोकर और डिपॉजिटरी का मामला है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने शेयर खरीदे हैं, अभी वो डिपॉजिटरी के पास पहुंच गए हैं। अब इंडिया में दो तरीके की डिपॉजिटरी है, एक है NSDL, दूसरी है CDSL। तो अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ वो CDSL पर बताने वाला हूँ, क्योंकि जीरोधा और धन ये दोनों ही CDSL के पार्टिसिपेट हैं। अगर आपका ब्रोकर NSDL का पार्टिसिपेट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं उसका भी प्रोसेस आपको बता दूंगा। अगर आपको शेयर ट्रांसफ़र करनी है तो इसके लिए आपको ईजीएस्ट अकाउंट पर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। दोस्तों, CDSL ईजीएस्ट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में सर्च करना है CDSL ईजीएस्ट। तो ये पहली वेबसाइट आ रही है, आपको इसी पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकती हैं। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और इसमें DP ID डालेंगे और क्लाइंट ID डालेंगे। तो उस डीमेट अकाउंट में आप अपना BOID देखेंगे जिससे आप शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं अपने जीरोधा से करना चाहता हूं, तो जीरोधा का जो BOID है उसमें शुरुआती 8 नंबर DP ID है और लास्ट के 8 नंबर क्लाइंट ID है। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से डाला हुआ है। इसके बाद बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो जीरोधा से हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल ID लिंक है उस पर OTP गया है, हमने OTP डाला और कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ जानकारी इसने हमारी जीरोधा से ले ली है। अब इसके बाद हमें अपना यूज़र नेम बनाना है और सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई एक लेना है और उसका हमें आंसर भी टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब इसके बाद आता है अकाउंट टाइप का। तो अकाउंट टाइप में आपको ट्रस्टेड अकाउंट पर टिक करके रखना है। अब इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी गई है DP के पास। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें ट्रस्टेड डिटेल फिल करनी है। तो एंटर ट्रस्टेड BOID में हम उस डीमेट अकाउंट का BOID डालेंगे जिसमें हम शेयर ट्रांसफ़र करके ले जाना चाहते हैं। तो मैं शेयर ट्रांसफ़र करके धन डीमेट अकाउंट में ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने धन का BOID डाला और धन डीमेट अकाउंट से जो मेरा ईमेल ID और मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP रिसीव हुआ है, मैंने OTP भी डाल दिया। अब इसके बाद मैपिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई है DP के पास। और अगर यहाँ पर मैं नीचे देखूँ तो ट्रस्टेड लिस्ट में हमारा जो धन ब्रोकर का BOID है वो भी दिखा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे BOID दिख रहे हैं, मतलब कि मेरे जितने भी डीमेट अकाउंट हैं। अगर आप इनकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, अदरवाइज इसको रहने भी दें तब भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया। अब दोस्तों, ईजीएस्ट में रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अगर मैं अभी इसको लॉगिन करने के लिए जाऊंगा तो यूज़र नेम तो हमारे पास है लेकिन पासवर्ड नहीं है। तो पासवर्ड हमें मेल के थ्रू रिसीव होगा ईजीएस्ट की साइड से। तो दोस्तों, इतना प्रोसेस करने के बाद अब आपको 48 घंटे का इंतजार करना है। अभी आपके पास यूजर ID तो है जो आपने बनाई थी, तो आप इसके थ्रू अगर लॉगिन करेंगे तो
तो ये लॉगिन नहीं होगी, क्योंकि अभी यह CDSL द्वारा वेरीफाई नहीं है। तो 48 घंटे का आप वेट कर लेते हैं तो CDSL द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। मेरी कंडीशन में मैंने 48 घंटे का वेट नहीं किया था, सिर्फ 20 घंटे में ही मेरा अकाउंट CDSL द्वारा वेरीफाई कर दिया गया था। और जब आपका अकाउंट CDSL द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है तो CDSL आपको पासवर्ड भी भेजता है। यूजर आईडी आपने खुद बनाई थी, पासवर्ड आपको CDSL ने भेज दिया। अब इसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर प्रोसेस क्या है अब आप बुझ जानिए। तो दोस्तों अब हम इसमें लॉगिन करते हैं। तो यूजर नेम आपने खुद बनाया था, पासवर्ड आपको मेल के थ्रू रिसीव हुआ है, तो आप इसमें पासवर्ड डाल के अब लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही चेंज पासवर्ड के लिए इसमें डायरेक्ट विंडो खुलेगा, तो आपको पासवर्ड चेंज करना है। ओल्ड पासवर्ड मतलब कि जो आपको मेल के थ्रू रिसीव हुआ है। न्यू पासवर्ड अब आपको खुद बनाना है, लेकिन याद रखना है कि अल्फ़ाबेट और नंबर ही यूज करना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, जैसे कि @ या फिर हैशटैग या फिर डॉलर, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड बना लिया है, सबमिट पर क्लिक किया, सक्सेसफुली चेंज हो चुका है हमारा पासवर्ड। अब इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद न्यू पासवर्ड के थ्रू अब हमें फिर से लॉगिन करना है। तो हमने इसमें लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप DP नेम देख सकते हैं कि यहाँ पर जीरोधा लिमिटेड और उसका BOID भी आ रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद आपको मिससेलेनियस पर क्लिक करना है और एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप उस डीमेट अकाउंट को देख सकते हैं, मतलब कि मैंने जो धन पहले डिटेल डाली थी तो वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई दूसरा ट्रस्टेड अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो उसका आपको BOID डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी ग्रो का डाल दिया है, तो ये भी मैपिंग के लिए अभी DP के पास भेजा गया है। हम इसको ओके कर देंगे तो ये अभी पेंडिंग ऑथेंटिकेशन बता रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, पिन चेंज करना है। तो पिन चेंज करने के लिए आपको मिससेलेनियस पर क्लिक करना है और चेंज पिन पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर अपना ओल्ड पिन डाल के और न्यू पिन बना लेना है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पिन भी चेंज हो चुका है। और दोस्तों ये पिन चेंज करना कंपलसरी है आपको अभी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अपने शेयर ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके सेटअप वाला ऑप्शन आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये हमें एक नोटिस मिलेगा, तो ये हमें पढ़ लेना है। तो ये बता रहा है कि अगर आप इस प्रोसेस को ऑफ मार्केट में कर रहे हैं तो आपको सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार OTP डालना रहेगा। तो अभी मैं इस वीडियो को नाइट में बना रहा हूँ तो मैं OTP डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें बल्क सेटअप पर क्लिक करना है। जब हम बल्क सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें तीनों ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको तीनों में से ट्रांजैक्शन को ही सिलेक्ट रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बाई और सेल फ्लैग का, तो इसमें आपको सेल रखना है। सेटअप BOID में इधर जीरोधा का है जिससे मैं अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता हूं। अब इधर एग्जीक्यूशन डेट में हम आज की ही डेट ले लेंगे। अब काउंटर BOID मतलब कि जिस डीमेट अकाउंट में आप शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इस वीडियो को कुछ देर बाद बना रहा हूँ, तो जो ग्रो मैंने लास्ट में ऐड किया था वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया है, ठीक है। तो वो भी दिख रहा है, लेकिन हमारा जो धन का BOID है वो लास्ट में 2954 है, ठीक है। तो मैं धन में शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैंने उसको ले लिया। अब इसके बाद बाकी की चीज़ें आपको फिल नहीं करनी है, सीधा आपको इधर आना है इंटेंटिटी आइडेंटिफायर पे, तो इस पर आपको NA रखना है। अब इसके बाद आपको प्लस पर नीचे क्लिक करना है और यहाँ पर ISIN नंबर आपको डालना नहीं है, अकाउंट ISIN पर क्लिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जीरोधा में बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है, ठीक है। तो उसका ये ISIN नंबर आ रहा है, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालनी है और ट्रेड का रीजन सिलेक्ट करना है। तो काफ़ी सारे रीजन आ रहे हैं, मैं खुद के डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैंने वो रीजन ले लिया है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ISIN डिटेल में यहाँ पर हमने एक शेयर ऐड कर लिया है। अगर आप इसको एडिट या फिर डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसको मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। जब मैं इसको सबमिट करूंगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो अभी मैं इस पर ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों आप ट्रांजैक्शन स्टेटस में देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन स्टेटस इधर अभी सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड बता रहा है। अब इसके बाद ये आपको वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक करना है।
जब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से वही OTP के लिए बोल रहा है जो कि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर बॉक्स पर टिक करना है और कमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, जब हम कमिट पर क्लिक करेंगे तो हमें OTP रिसीव होगा। अब हम यहाँ पर OTP फिल करके और OTP को सबमिट करेंगे। OTP को सबमिट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमने पिन बनाया था, तो जैसे ही हम पिन डाल के ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID हमें दे दी गई है। स्टेटस में दिखा रहा है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, मतलब कि शेयर ट्रांसफ़र करने का इतना प्रोसेस है। अब आप 24 से 48 घंटे में देखेंगे, उससे जल्दी ही आपके डीमेट अकाउंट में शेयर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही कठिन तरीका है शेयर ट्रांसफ़र करने का, अगर आप पहली बार शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो। लेकिन जब मैंने ये प्रोसेस किया, अब मैं मानता हूँ कि यह सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई जहाँ तरह मैं करता ही हूँ अगर किसी का जेन्युइन कमेंट होता है तो।